नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है माही क्लास ऑफिशियल में। आज का हमारा बिंदु है राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, जो आपके रीट मेन सीट विशेषतः आरएस की परीक्षा में प्राय इन प्राचीन और ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व के स्थलों के बारे में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाने की परंपरा रही है। साथ साथ अन्य समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। तो देखिए, वैसे तो राजस्थान का एक एक कण, एक एक जरा जरा, एक एक कोना कोना अपना इतिहास और अपनी वैभवशाली समृद्धि को समेटे हुए है। इस पीरियड में कुछ अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। और पहली बात करते हैं भीनमाल की। देखिए, भीनमाल जो है, आप ध्यान रखिए, ये जालौर में है। भीनमाल एक पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थल रहा है। बिजोलिया शिलालेख के माध्यम से पता लगता है कि इसका जो प्राचीन नाम है वह श्रीमाल रहा है। तो भीनमाल का जो कि जालौर में है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार प्राचीन जो नाम है वह श्रीमाल इसको कहा गया है। देखिए, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग जिसने शिव की नामक पुस्तक लिखी है, ह्वेनसांग ने, और जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था 639 से 645 ईस्वी के दौरान। तो लगभग 641वीं ईस्वी में जो है प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भीनमाल जालौर की यात्रा की थी, और भीनमाल को ह्वेनसांग ने पीलो बोलो की संज्ञा दी थी। तो यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भीनमाल को क्या संबोधित किया है? पीलो बोलो संबोधित ह्वेनसांग ने किया। देखिए, इसके अलावा भी जो भीनमाल जो है वह प्रसिद्ध है दो कारणों से। देखिए, एक तो यहाँ संस्कृत के प्रकांड विद्वान और कवि महाकवि माघ की जन्मस्थली भीनमाल है। और माघ ने, आपको पता है, शिशुपाल वध नामक जो ग्रंथ है वो लिखा है। इसके अलावा जो है ब्रह्मगुप्त का संबंध भी भीनमाल से है। ब्रह्मगुप्त जो प्राचीन, जो एक प्रकार से वैज्ञानिक और महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त हुए हैं, जिन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत दिया है। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, उनका संबंध भी भीनमाल से ही है। ये आपको ध्यान में रखना है। और प्राचीन समय में जो भीनमाल है वह है गुजरात जो प्रदेश है उसकी राजधानी भी रहा है, यानी गुजर प्रतिहारों की भी भीनमाल राजधानी रहा है। तो भीनमाल के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार भीनमाल का प्राचीन नाम जो श्रीमाल है, ये इसका संबंध माघ से है, इसका संबंध ब्रह्मगुप्त से है, और इसका संबंध चीनी यात्री ह्वेनसांग से भी है। वसुंधरा माननीय मुख्यमंत्री साहब के शासनकाल में भीनमाल के पास में माघ नगरी बसाए जाने का भी प्रस्ताव सामने आया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो भीनमाल है वो अपना एक इतिहास समाये हुए है। जनरली पर्सन इसके बारे में आते रहते हैं। अब देखिए, दूसरे ऐतिहासिक स्थल की बात करते हैं। तो साथियों, नगरी जो है वो चित्तौड़ में है। चित्तौड़गढ़ नगरी की बात करते हैं कि नगरी भी है जो टोंक में है, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, नगरी चित्तौड़गढ़ जो है वह साथियों प्राचीन सिवी जनपद की
रही हुई है। तो जो नगरी जो चित्तौड़गढ़ है, नगरी जो चित्तौड़गढ़ में है, वह प्राचीन सिवी जनपद की राजधानी रही हुई है, यह आपको ध्यान रखना है। और नगरी का जो प्राचीन नाम है, नगरी का प्राचीन नाम जो है वह माध्यमिका है, माध्यमिका है। नगरी का प्राचीन नाम जो है वह माध्यिका या माध्यमिका है, यह आपको ध्यान में रखना है। देखिए इसका जो उल्लेख है, नगरी चित्तौड़ का उल्लेख है, जो अपने महाकाव्य हैं, महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य में भी जो है वो माध्यमिका नाम का उल्लेख मिलता है इन ग्रंथों में। और ये जो नगरी चित्तौड़गढ़ है, इसके लोकेशन अवस्थिति देखें तो यह बेड़च नदी के किनारे अवस्थित है, बेड़च नदी के किनारे। और यहाँ उत्खनन में 4 चक्राकार कूप भी मिले हैं, 4 चक्राकार कूप भी मिले हैं। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि जो नगरी जो चित्तौड़गढ़ है, यह प्राचीन सिवी जनपद की राजधानी रही है। और इसका जो है प्राचीन जो नाम है माध्यमिका, इसका नाम है प्राचीन। और ये बेड़च नदी के किनारे अवस्थित है। और इसमें उत्खनन में 4 चक्राकार कूप भी मिले हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अगले ऐतिहासिक स्थल की बात करते हैं, बयाना। बयाना जैसा कि आपको पता है ये भरतपुर में है। बयाना ये भी अपने आप में इतिहास समेटे हुए है। प्राचीन नाम इसका सोनितपुर है, और श्रीपुर भी है और श्रीपंथ भी है। तो देखिए बयाना भरतपुर में है। प्राचीन जो नाम है वह मुख्यतः श्रीपंथ या श्रीपुर है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि किसका प्राचीन नाम श्रीपंथ है। देखिए यहाँ मध्यकाल में इंडिगो फार्मिंग यानी मध्यकाल में यह नील की खेती का एक बड़ा केंद्र भी यह रहा है, बयाना। तो आपको ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ बड़ी मात्रा में गुप्त शासकों के सोने के सिक्के भी मिले हैं। तो गुप्त शासकों के सोने के सिक्के बयाना में मिले हैं बड़ी मात्रा में, जिनको बयाना निधि के नाम से जाना जाता है। इसका सीधा तात्पर्य है कि बयाना में जो है वो गुप्त साम्राज्य का एक बड़ा केंद्र रहा है और लंबे समय तक गुप्त शासकों के अधीन रहा है। और यहाँ जो समुद्रगुप्त है, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जो कभी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ, और जिसको मुद्राओं में वीणा बजाते हुए दिखाया जाता है, समुद्रगुप्त को, जो गुप्त वंश का महान शासक और महान विजेता था, उसने यहाँ राजस्थान का पहला विजय स्तंभ भी बनाया है। तो समुद्रगुप्त ने बयाना में जो है राजस्थान का पहला विजय स्तंभ भी बनाया है। जैसा कि साथियों आपको पता है, पहला विजय स्तंभ समुद्रगुप्त ने बनाया था बयाना में, राजस्थान में। उसके अलावा भी चित्तौड़ के दुर्ग में भी विजय स्तंभ है। उसके अलावा भारत पाक युद्ध के समय जो है वहाँ उसके स्मृति में भी विजय स्तंभ बनाए गए थे। तो 4 विजय स्तंभ राजस्थान में प्रमुख है, परंतु सबसे प्रथम विजय स्तंभ जो है वो बयाना में जो है समुद्रगुप्त ने बनाया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ बयाना में एक रानी भी हुई है, चित्रलेखा रानी ने यहाँ उषा मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बाद में जो आक्रांताओं ने जो है तोड़कर जो है उसको उषा मस्जिद बना दिया था इल्तुतमिश ने।
तो आपको बयाना का ध्यान रखना है कि प्राचीन नाम बयाना भरतपुर में है, प्राचीन नाम इसका श्रीपंत है। मध्यकाल में जो बयाना है वो इंडिगो फार्मिंग नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। हाल ही में RS प्री में भी एक क्वेश्चन आया था कि मध्यकाल में नील की खेती के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध था, तो वो बयाना था। समुद्रगुप्त ने यहाँ पहला विजय स्तंभ यहाँ राजस्थान का पहला बनाया था और चित्रलेखा रानी ने उसका मंदिर भी बनाया है। इसके अलावा भी एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि बयाना का युद्ध भी यहाँ हुआ था महाराणा सांगा और बाबर के मध्य 16 फरवरी 1527 को। और इस युद्ध में बयाना के युद्ध में जो है वो महाराणा सांगा जो है वह विजय रहे थे। ये आपको ध्यान रखनी है बयाना के बाद में। अब बयाना के बाद में साथियों बात करते हैं अर्थूणा की। देखिए अर्थूणा का RS का तो परंपरागत क्वेश्चन है। अर्थूणा 2 अंक का क्वेश्चन आते हैं। अर्थूणा पे टिप्पणी रखिए। देखिए ये मध्यकाल में बागड़ के परमारों की राजधानी रही है। देखिए बागड़ जो क्षेत्र है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है। मेवाड़ से आगे का भाग जो गुजरात के बिल्कुल नजदीक है, जहाँ बागड़ी बोली जाती है, वो बागड़ क्षेत्र है। एक बांगड़ है जो ज्योग्राफिक दशाओं के हिसाब से सीकर, चूरू, झुंझुनू का जो भाग है वो बांगड़ है। ये तो अर्थूणा कहाँ पे है? बागड़ में है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो इलाका है वो बागड़ कहलाता है। तो ये अर्थूणा पर्टिकुलर बांसवाड़ा में है और बागड़ में डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों आते हैं। तो मध्यकाल में ये बागड़ के परमारों की राजधानी रहा है। अर्थूणा बागड़ के परमारों की जो है वह राजधानी रहा है। और यहाँ मुख्यतः 4 मंदिर हैं। सबसे मुख्य मंदिर जो है अर्थूणा में वो हनुमान जी का है। उसके अलावा शिव, पार्वती और गणेश का भी यहाँ मंदिर है। और जो है यहाँ के मंदिरों को बागड़ का खजुराहो कहा जाता है। अर्थूणा के मंदिरों को क्या कहा जाता है? बागड़ का खजुराहो। काम क्रियाओं की मूर्तियों की अधिकता के कारण बागड़ का खजुराहो जो है वो किया जाता है। तो अर्थूणा के बारे में भी साथियों आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए बात करते हैं चंद्रावती। यह भी बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है और चंद्रावती जो है वह सिरोही में है। तो चंद्रावती सिरोही में है। और चंद्रावती के बारे में जो ऑथेंटिक जानकारी मिलती है वह जो कर्नल जेम्स टॉड की जो पुस्तक है ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया, जो कि कर्नल टोड ने ये किताब लिखी है, उसमें चंद्रावती या सिरोही की जानकारी मिलती है। देखिए इसकी 2 खास बातें हैं। ये 11वीं से 13वीं शताब्दी तक है आबू के परमारों की राजधानी रहा है। एक तो आबू के परमारों की राजधानी रहा है चंद्रावती, और दूसरा यह है सिरोही के देवड़ा परमारों की राजधानी भी रहा है। सिरोही के देवड़ा परमारों की भी राजधानी रहा है। बाद में तो क्या है कल्याणपुर बसा दिया गया था जिसने सिरोही का रूप ले लिया। इससे पहले ये सिरोही के देवड़ा परमारों की भी राजधानी रहा है, आबू के परमारों की भी राजधानी रहा है। देखिए ये जो चंद्रावती जो है सिरोही में ऐतिहासिक स्थल, इसको तुर्क आक्रांतों क्रम से मोहम्मद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और अलाउद्दीन खिलजी ने खूब लूटा और तोड़ा था। तो आपको चंद्रावती का ध्यान रखना है कि चंद्रावती सिरोही में है। ट्रेवलर्स एंड वेस्टर्न इंडिया नामक पुस्तक में कर्नल टोड ने, जो पॉलिटिकल एजेंट थे राजस्थान में, इन्होंने इनके बारे में उल्लेख चंद्रावती का किया है। यह आबू के परमारों की भी राजधानी रहा है और कल्याणपुर बसने तक सिरोही के देवड़ा परमारों की भी ये जो है राजधानी रहा है।
तो आपको चंद्रावती सिरोही का भी ध्यान रखना है। अब देखिए उसके बाद में रेंड की बात करते हैं। रेंड जो टोंक में है, रेंड जो है टोंक में है। ये पुरातात्विक स्थल भी एक प्रकार से पुरातात्विक स्थल है, एक प्रकार से ऐतिहासिक स्थल के साथ साथ पुरातात्विक स्थल भी है, जहाँ कुछ सभ्यता भी यहाँ मिली है। इसका उत्खनन कैलाश पुरी ने किया था, कैलाश चंद पुरी ने उत्खनन किया था रेंड टोंक का। यहाँ 3000 आहत मुद्राएं मिली हैं। रेंड टोंक में 3000 आहत मुद्राएं मिली हैं रेंड टोंक में। उसके अलावा जो है 115 घेरेदार कुएं मिले हैं, 115 घेरेदार कुएं मिले हैं। और रेंड टोंक की जो है सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि बड़ी मात्रा में लोहा, बड़ी मात्रा में लोहा और लोहे के उपकरण मिले हैं, लोहे के उपकरण मिले हैं। इसलिए इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। तो कौन से ऐतिहासिक स्थल को, सीधा क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है कि प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, तो रेंड को कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर। तो आप देखिए रेंड में आपको क्या ध्यान रखना है, टोंक में है 3000 आहत मुद्राएं मिली हैं, 115 घेरदार कुएं यहाँ पे मिले हैं, बड़ी मात्रा में लोहे का जो उत्खनन यहाँ होता था, लोहे के उपकरण मिले हैं। इसलिए इसको जो है प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था रेंड को। अब देखिए रेंड के बाद में बात करते हैं ओसिया, ओसिया जो कि जोधपुर में है। देखिए ओसिया जो कि जोधपुर में है, यहाँ गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली के मंदिर मिले हैं, जिसे महामारू शैली भी कहा जाता है। और जिसमें सबसे जो मुख्य मंदिर है उनमें जैसे 4 मंदिर मुख्य हैं। एक तो जैन संप्रदाय का महावीर मंदिर है, भगवान महावीर को समर्पित, जिसको वत्सराज ने बनाया था, यह जैन मंदिर है। दूसरा हरिहर मंदिर है, जिसमें यानी शिव और विष्णु दोनों को समर्पित है, ये हिंदू मंदिर है। एक सूर्य मंदिर है और एक सच्चिया या सच्चिका माता का मंदिर है, जो ओसवालों की कुल देवी है। और ये महामारू शैली के मंदिर या गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर कहे जाते हैं। तो ओसिया जोधपुर में है, यहाँ महामारू या गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर मिले हैं। 4 मिले हैं, कौन कौन से? एक जैन मंदिर मिला है जो भगवान शिव जो भगवान महावीर को समर्पित है। दूसरा जो है हरिहर मंदिर मिला है जो हिंदू धर्म का है, और भव्य मंदिर है जो विष्णु और शिव दोनों को समर्पित है। एक सूर्य मंदिर भी यहाँ ओसिया में मिला है। और जो चौथा मंदिर है वो सच्चिया या सच्चिका माता का, ये काफी बार क्वेश्चन आता है, सच्चिया या सच्चिका माता जो ओसवाल समाज की कुल देवी है, उसका भी यहाँ मंदिर मिला है। तो ये ओसिया जोधपुर भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए आज जो आपको ऐतिहासिक स्थल बता रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी के बारे में पहले काफी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब अगला बात करते हैं किराड़ू। देखिए ये किराड़ू क्या है? किराड़ू के मंदिरों के एक प्रकार से श्रृंखला है। ये बाड़मेर में है। कहाँ पे है किराड़ू? एक प्रकार से बाड़मेर में है। और ये किराड़ू के मंदिरों की श्रृंखला है, इसका शुद्ध नाम है किराड़ू के मंदिर। तो वो कहाँ है? हातमा गांव बाड़मेर में ये किराड़ू के मंदिरों की जो श्रृंखला मिलती है। और जो प्राचीन नाम है वह साथियों इसका किरात कूप है। किरात कूप, किराड़ू का जो प्राचीन नाम है किराड़ू के मंदिरों का, वो किरात कूप है। हातमा गांव बाड़मेर में किराड़ू के मंदिरों की ये श्रृंखला पाई जाती है। सबसे भव्य मंदिर यहाँ जो है मंदिरों की श्रृंखला में वो सोमेश्वर का है। सोमेश्वर का मंदिर सबसे
भव्य मंदिर है किराणू के मंदिरों में। और इसे इस मंदिरों की श्रृंखला को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है राजस्थान का खजुराहो। किसको कहा जाता है? खजुराहो। किराणू के मंदिरों की श्रृंखला को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। सबसे भव्य मंदिर जो है वो सोमेश्वर का है, जो 1016 ईस्वी में बनाया गया था, जो कि गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली का सबसे सुंदर और बिल्कुल अच्छा मंदिर है, जो आप लोगों को भी देखना चाहिए कभी किराणू जाओ तो आप लोग। अब देखिए इसके बाद में बात करते हैं आभानेरी की। देखिए आभानेरी जो है वह दौसा में है। और आभानेरी में एक तो है चांद बावड़ी। चांद बावड़ी है, बहुत ही कलात्मक और सुंदर बावड़ी है। यहाँ तो आए दिन जो फिल्मी स्टार है, बॉलीवुड का जो दल है शूटिंग करता रहता है, समाचार पत्रों में वैसे में भी चर्चा रहता है ये चांद बावड़ी में। अभी मैं भी यहाँ करीना कपूर और शाहिद कपूर ने फिल्म की शूटिंग की थी, वो शूटिंग में भी यह चांद बावड़ी में देख के आया था। बहुत ही सुंदर और कलात्मक और अप्रतिम सुंदर बावड़ी है। तो वो आभानेरी दौसा में है। दूसरी आभानेरी की खास बात है कि यहाँ हर्षद माता का मंदिर है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और प्रतिवर्ष सितंबर अक्टूबर माह में प्रतिवर्ष आभानेरी उत्सव भी जो है हर साल मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो आभानेरी दौसा में चांद बावड़ी है, यह राजा चंद्र के द्वारा बनाई हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए आभानेरी जो है वो दौसा में है, चांद बावड़ी प्रसिद्ध है, निर्माण राजा चंद्र ने करवाया था। हर्षद माता का यह मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार शैली का है। और 11वीं शताब्दी में जो है मोहम्मद गजनवी ने जो आक्रमण करके जो है इस मंदिर को और आभानेरी को क्या है नष्ट कर दिया था। देखिए मोहम्मद गजनवी जो है वो अपने आप को बुद्ध शिकन या किम कल्टर्स या मूर्ति भंजक कहता था और हिंदू मंदिरों से बड़ी नफरत करता था। और आपको पता भी है कि इतिहास प्रसिद्ध 1025 के आक्रमण में उसने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटा था। कई टन सोना भारत से की सीमाओं को पार करके भारत से बाहर ले गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आभानेरी का आपको ध्यान में रखना है कि मोहम्मद गजनवी ने इसको फिर 11वीं शताब्दी में लूट कर थोड़ा नष्ट कर दिया था। और देखिए फिर बात करते हैं बारडोली की। ये बारडोली क्या है? ये चित्तौड़गढ़ में है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। बारडोली दो स्थल है, देखिए एक तो बारडोली चित्तौड़गढ़ में है, एक बारडोली जो है वह उदयपुर में भी है, जहां हिंदुआ सूरज प्रातः स्मरणीय राजा महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार बारडोली में हुआ था। एक तो वो बारडोली है, आप इसको अलग से ध्यान रखना। एक ये बारडोली जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। तो यह जो है बारडोली की जो लोकेशन क्या है, चंबल और बामनी नदी के किनारे पे अवस्थित है। जो चंबल की सहायक नदी है बामनी भी, तो चंबल और बामनी नदी के किनारे पे जो है वह जो है ये कस्बा जो है वो बारडोली का कस्बा अवस्थित है। और यहाँ पंचायतन शैली का जो है वो शिव मंदिर है, यानी बारडोली का जो शिव मंदिर है एक प्रकार से, ये आपको ध्यान रखना है कि बारडोली का जो शिव मंदिर है वह बहुत ही विख्यात है। और ये बारडोली का शिव मंदिर पंचायतन शैली का मंदिर है। जैसे आपको पता है भाई जो द्रविड़ और बेसर जो शैलियाँ होती हैं, वैसे मूर्ति कला की इस प्रकार जो मंदिर कला की ये पंचायतन शैली का जो है वो मंदिर है बारडोली का शिव मंदिर। और बारडोली के जो शिव मंदिर का जो निर्माण है वह हूण शासक जो है तोरमान के पुत्र मिहिर पुल ने बनाया था। मिहिर पुल ने जो है ये मंदिर बनाया था, बारडोली का शिव मंदिर, ये भी आपको
ध्यान में रखना है। अब देखिए अंतिम जो ऐतिहासिक स्थल है आज के पीरियड में, उसकी बात करते हैं नागदा। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि नागदा कहाँ पे है। यह उदयपुर में है, और नागदा जो है वो मेवाड़ की प्रथम राजधानी रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मेवाड़ की प्रथम राजधानी किसने बनाई थी? काल भोज। तो मेवाड़ का प्रतापी शासक है काल भोज, या जिसको बप्पा रावल अपन बोलते हैं, उन्होंने इसको मेवाड़ की प्रथम राजधानी बनाई थी। और बप्पा रावल जो शिव का उपासक था, और उन्होंने एक लिंग जो शिवजी मंदिर की जो प्रतिस्थापना की थी। और मेवाड़ के सभी शासक है, महाराणा है, अपने आप को जो एक लिंग जी का दीवान भी कहते हैं। वो परंपरा बप्पा रावल के समय से शुरू हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये मेवाड़ की प्रथम जो राजधानी है वो नागदा रही हुई है। और नागदा का जो वास्तविक संस्थापक था वो नागादित्य था, नागादित्य था। बप्पा रावल ने इसे मेवाड़ की प्रथम राजधानी बनाई। अब देखिए नागदा जो प्रसिद्ध है अपने मंदिर स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ जो है प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर है, सास बहू का मंदिर है, या शस्त्रा बाहू का मंदिर। तो इसमें सास और बहू दोनों का मंदिर है। सास के श्रृंखला में है सातवें, सास के 10 मंदिर हैं और बहू के 5 मंदिर हैं। कुल 15 मंदिरों की ये श्रृंखला है सास बहू की। और ये गुहिल शासक जो श्रीधर है उसने 1026 ईस्वी में ये सास बहू के मंदिर बनाए थे। गुहिल शासक श्रीधर ने ये मंदिरों का निर्माण करवाया था 1026 में। तो आपको ये याद रखना है कि नागदा जो है वो उदयपुर में है, और नागदा की जो संस्थापक था नागादित्य था। और ये नागदा मेवाड़ की प्रथम राजधानी भी बप्पा रावल के समय रहा है। यहाँ सास बहू या शस्त्र बहू के 15 मंदिर हैं, जिसमें 10 सास के और 5 बहू को समर्पित हैं। और इन सास बहू के मंदिरों के लिए पर्यटक स्थल के रूप में और धार्मिक स्थल के रूप में भी काफी प्रसिद्ध सुर्खियों में रहता है। इसका निर्माण, इन मंदिरों का निर्माण गुहिल शासक श्रीधर ने 1026 ईस्वी में करवाया था। तो साथियों ये सभी परीक्षाओं में समान रूप से पीरियड उपयोगी होने वाला है। हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें। थैंक यू।